क्या अमेरिका के एरिया 51 में एलियंस कैद है? दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। बिजली के तारों और हथियारबंद जवानों से घिरी इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। माना जाता है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को बंधक बना के रखा है और उन पर प्रयोग कर रहा है। अमेरिका का एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। तगड़ी सुरक्षा वाली इस जगह पर अमेरिका के लोगों को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज में दावा है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को कैद करके रखा है और उन पर प्रयोग कर रहा है। यह जगह इतनी गुप्त थी कि खुद अमेरिकी लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की आधिकारिक घोषणा की। जानिए क्या है इस जगह में जिसे इसे इतना छिपा कर रखा गया है। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से कहा जाने लगा था कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी यहाँ कंटीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ने वाले विमानों की चमक दिखाई देना। जून 1959 में पहली बार यह बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमय चीज़ों को उड़ता देख चुके हैं। माना जाने लगा कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि नेवादा के इस क्षेत्र में किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए बातें और भी बढ़ने लगी। ये खबर रेनो गैजेट नामक शाम के अखबार में आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में भी ऐसी बातें आने लगी। सालों बाद यहाँ की तस्वीर सेटेलाइट पर दिखने लगी, वरना यहाँ के बारे में दुनिया जानती ही नहीं थी। क्या है असल में यहाँ? साल 2013 में CIA ने पहली बार स्वीकारा कि ऐसी कोई जगह है, लेकिन एलियंस के होने से इनकार करते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका एयरफोर्स बेस है। नेवादा में एक सूखी हुई झील पर बसा ये क्षेत्र चारों ओर से बिजली के तारों वाली कंटीली बाड़ों से घिरा हुआ है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक US मिलिट्री ने बताया कि यह लड़ाई के मैदान की नकल है। यहाँ अलग अलग तरह के युद्ध की तैयारी, ट्रेनिंग और अभ्यास किया जाता है। तब उसके पास एक विमान भी इसी मकसद से था, जिसे U-2 विमान के नाम से जाना जाता था। बाद में हरी लाइटों और किसी रहस्यमय विमान पर CIA ने कहा कि लोग इसी विमान को देखते रहे होंगे, जो 50 के दशक में दुनिया के किसी भी विमान से ज़्यादा विकसित और अलग लगता था। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों के गुजरने की भी अनुमति नहीं है। वैसे कथित तौर पर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए बने इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान रूस पर नज़र रखने के हिसाब से बनाया गया था। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने पहली बार इस एरिया के अस्तित्व की बात के कुछ ही महीने बाद तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसके बारे में बात की। हालांकि तब भी सिर्फ इतना कहा गया कि ये मिलिट्री प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। वैसे माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमानों को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग कर रही है। इस काम के लिए यहाँ लगभग 1500 लोग तैनात हैं। ख्यात अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी जेबक्सन ने एरिया 51 के बारे में कई बातें कहकर तहलका मचा दिया था कि BBC को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में इस पत्रकार ने माना कि इस जगह US के बेहद खुफिया प्रोग्राम चलते होंगे। एलियंस के होने के बारे में भी यहाँ कई कंस्पिरेसी थ्योरीज है। जैसे कहा जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एलियनों का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान और उसके पायलटों के शवों को यहाँ रखा गया है। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। कई लोग यहाँ एलियंस के रखे जाने की बात भी करते हैं, जहाँ तक कि साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। कई लोग यहाँ एलियंस के रखे जाने की बात भी कहते हैं। जो भी हो, एरिया 51 के बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। यही वजह कि पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिसमें लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन भी किया। हालांकि वे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी का भी दखल नहीं सहा जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।